इंटरिम गवर्नमेंट को हमने कई मरतबा ये मैसेज दिया है कि देखें कि जो दोहा एग्रीमेंट हुआ था उनका, उसके हवाले से अफगानिस्तान की जो सरजमीन है वो किसी तौर पर भी वो दहशत गर्दों को इस्तेमाल करने की इजाजत नहीं देंगे। लेकिन बदकिस्मती से TTP, ISKP और दूसरे जो दहशत गर्द जो तंजीमें हैं वहाँ से ऑपरेट करती हैं और पाकिस्तान के बेगुनाह लोगों को उन्होंने शहीद किया है। अफगानिस्तान को मेरा एक मुखलसाना मशवरा है कि वो फिल्फ और इन दहशत गर्द तंजीमों को लगाम डालें और अपनी धरती को इस्तेमाल करने की कदम उठाएं। दहशतगर्द अफगानिस्तान से ऑपरेट कर रहे हैं, अफगानिस्तान दहशतगर्दों को लगाम डाले। वजीर आजम का दो टोक पैगाम। शहबाज शरीफ ने कहा, अफगान अबूरी हुकूमत को कई बार कहा है दोहा मुआहदे पर अमल दरामद करे, दहशतगर्दों को अफगान सरजमीन इस्तेमाल ना करने दें। कलदम दहशतगर्द तंजीमें अफगानिस्तान से ऑपरेट करती हैं और कई पाकिस्तानी को शहीद कर चुकी हैं। हम हमसाए नहीं बदल सकते, ये हम पर मुनहसिर है कि अच्छे हमसाए की तरह रहना है या तनाज़ात के साथ। ईरान में पाकिस्तानियों का कत्ल, वजीर आजम शहबाज शरीफ का इजहार अफसोस। कहा, दहशतगर्दी का नासूर खित्ते में मौजूद तमाम ममालिक के लिए तबाहकुन है, सबको मिलकर मरबूत हिकमत अमली पर अमल दरामद करना होगा। ईरानी हुकूमत मुल्जिमान को फौरी तौर पर गिरफ्तार करके करार वाकई सजा दे। विफाकी वजीर दाखिला मोहसिन नकवी का भी अलमनाक वाक़े पर गहरे दुख और अफसोस का इजहार। जाँ भाग शहरियों की लवाहिकीन से दिली हमदर्दी और तासियत। नायब वज़ीर आज़म इसहाक़ डार कहते हैं कि सफ़ीर और वज़ारत ख़ारिजा के ज़रिए ईरानी हुक्काम से राबते में हूँ। ईरानी हुकूमत ने मुल्जिमान को पकड़ने, सख्त सज़ा देने की यकीन दहानी करवाई है। अपने एक ट्वीट में उनका कहना था कि सिफारत खाना लाशों की शनाख्त, कानूनी कार्रवाई को हैंडल करेगा। हमारा इमरजेंसी सेल लवाहिकीन से राबते में है। ईरान में 8 पाकिस्तानियों का जालिमाना कत्ल, दिलखराश वाक़े पर बहावलपुर में सोग, लवाहिकीन गम से निढाल। तमाम मकतूलिन का ताल्लुक पंजाब के ज़िला बहावलपुर से था। दहशतगर्दों ने मजदूरों को वर्कशॉप के अंदर कत्ल किया। लवाहिकीन का अपने प्यारों की मैयतें जल्द पाकिस्तान लाने का मुतालबा। लवाहिकीन का कहना है कि कातिलों को जल्द अज जल्द सजा दी जाए। अमरीकी कांग्रेस के वफ्द की आर्मी चीफ से मुलाकात। ISPR के मुताबिक मुलाकात में इलाकाई सलामती, दिफाई ताउन और बाहमी दिलचस्पी के उमूर पर तफसीली गुफ्तगू हुई। वफ्द ने पाकिस्तान की खुद मुख्तारी का एहतराम करते हुए सिक्योरिटी, तिजारत, सरमायाकारी और इक्तिसादी तरक्की के शोबों में ताउन बढ़ाने के आज़म का इजहार किया। 18 अप्रैल को इकट्ठे होंगे, एक आवाज में पूरे पाकिस्तान को बताएंगे कि ये जो कैनाल का मसला, ये मसला है क्या? सिंध में बसने वाले 7 करोड़ अवाम के जीने और मरने का मसला है। आप हमसे ये पीने का पानी छीन लोगे तो क्या हम 7 करोड़ अवाम को प्यासा मारेंगे? जियालों के नारों की आवाज़ इस्लामाबाद तक पहुंचाना चाहता हूं। कैनाल मंसूबे पर पीपल्स पार्टी कभी खामोश नहीं बैठेगी। वजीर इत्तलात सिंध शर्जील मेमन का कारकुनों से खिताब। कहा, अगर आप हमसे हमारा पानी छीनोगे तो क्या हम खामोश रहेंगे? फरियाल तालपुर ने कहा कि आखिरी दम तक लड़ेंगे और कैनाल्स नहीं बनने देंगे। आसिफ जरदारी और बिलावल भुट्टो ने भी कहा, हमें कैनाल्स मंजूर नहीं। निसार खोड़ो का कहना था कि सिंध और पंजाब का झगड़ा अब नहीं होना चाहिए। आसिफ जरदारी और पीपल्स पार्टी ने सिंध का पानी बेच दिया। कौमी असम्बली में अपोजिशन लीडर उमर अयूब ने सदर ममलिकत पर तनकीद करते हुए कहा कि PTI जमहूरी पार्टी है और इख्तिलाफात होते रहते हैं, लेकिन बानी की बात फाइनल होती है। हम पर गोलियां बरसाई गईं, लेकिन हमने जमहूरी तरीका अपनाया। बानी PTI समेत सियासी असीरान को रिहा किया जाए। बानी की रिहाई के लिए हर कॉल पर लब्बैक कहेंगे। कराची में जालिम इजराइल के खिलाफ और फलस्तीनियों से इजहार यकजहती के लिए बड़े मुजाहिरे। शारा फैसल पर जमात इस्लामी का गजा मिलियन मार्च। खवातीन और बच्चों समेत कारकुनों की बड़ी तादाद में शिरकत। इजराइल और अमरीका के खिलाफ शदीद नारेबाजी। हाफिज नईमुर रहमान का 22 अप्रैल को मुल्क भर में शटर डाउन हड़ताल का ऐलान। जलसे से खिताब में कहा, मुस्लिम हुक्मरान गैरत का मुजाहिरा करें, इजराइल के खिलाफ डट जाएं। 22 अप्रैल को पूरे मुल्क में शटर डाउन हड़ताल होगी। फलस्तीनियों से इजहार यकजहती करेंगे। जमीयत उलमा इस्लाम का शारा कायदीन पर इजराइल मुर्दाबाद मिलियन मार्च। JUI कारकुनों की बड़ी तादाद में शिरकत, शदीद नारेबाजी। JUI सरबराह का 27 अप्रैल को मीनार पाकिस्तान पर गजा मिलियन मार्च का ऐलान। मौलाना फजलुर रहमान का आवाम से खिताब। कहा,
अमेरिका को कहना चाहते हैं, बस बहुत हो गया। इजराइल कोई मुल्क नहीं, यहूदियों ने फ़लस्तीन की ज़मीन पर कब्जा किया हुआ है। हम खून के आखिरी कतरे तक फ़लस्तीन के अवाम के साथ रहेंगे। आज के इज्तिमा से हमने अहले गज़ा को पैगाम दिया है, आप तन्हा नहीं।